सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सेक्टर रोटेशन के बारे में। ठीक है। सेक्टर रोटेशन बेसिकली होता क्या है? सेक्टर रोटेशन का मतलब होता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा है, ठीक है, जो पैसा स्टॉक में जा रहा है, वो हमको स्टॉक से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो हर मार्केट साइकिल में या फिर हर साल अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करता है। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में अगर सपोज ये ईयर जो 2024 है, इसमें अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2025 में वही सेक्टर परफॉर्म करे। ठीक है? तो हर साल में अलग-अलग सेक्टर परफॉर्म करता है, तो वो सेक्टर को जानने के लिए हम सेक्टर रोटेशन यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ये बताता है कि कौन-सा सेक्टर अभी है फैंसी में चल रहा है, ठीक है? बिकॉज़ पैसा उसी सेक्टर में बनता है जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, जिसमें कि काफ़ी लिक्विडिटी है, जिसमें काफ़ी पैसा जा रहा है। तो हम कैसे पहचानें वो सेक्टर को जिसमें कि काफ़ी पैसा जा रहा है? बिकॉज़ आपको पहले सेक्टर को एनालाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद अब फिर आप स्टॉक को एनालाइज़ करें, ठीक है? तो पैसा ऐसे ही बनता है, ठीक है? पैसा बनाने के लिए अगर हम नोटपैड में जाएँ यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? सेक्टर रोटेशन बेसिकली जो है, ये जो सेक्टर रोटेशन है, ठीक है? सेक्टर रोटेशन जो है, इसमें पहले आप स्टॉक जो मार्केट में अगर आपको मार्केट में पैसा बनता है कैसे? ठीक है, मार्केट में जो पैसा बनता है, वो स्टॉक से नहीं बनता है। वो पहले आप सेक्टर को एनालाइज़ करें, ठीक है? अगर सेक्टर आपको ऐसा सेक्टर मिल गया जो आउट परफ़ॉर्म कर रहा है, तो फिर आप स्टॉक अपने आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? बट पहले अगर आप स्टॉक फाइंड कर लिए और अगर स्टॉक वो चल भी रहा है बट सपोज सेक्टर नहीं चल रहा है तो स्टॉक ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक है। बट अगर सेक्टर फैंसी में है, सेक्टर में काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी है, काफ़ी पैसा जा रहा है इस सेक्टर में, तो इसका हर स्टॉक चलता है और बड़ा मूव देता है। तो पहले हम समझेंगे कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए सेक्टर रोटेशन के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो एनएससी के जो डिफरेंट इंडाइसेस है, ठीक है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो डिफरेंट इंडाइसेस है, ठीक है, जो डिफरेंट इंडेक्सेस है, सपोज सेक्टर इंडेक्स हो गया, ठीक है, सेक्टर इंडेक्स हो गया, तो उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सेक्टर रोटेशन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, सेक्टर रोटेशन को एनालाइज करने के लिए जो हमारा ये जो सेक्टर रोटेशन है, ठीक है, सेक्टर रोटेशन है, इसको एनालाइज कैसे करते हैं हम? इसको एनालाइज करते हैं सेक्टर इंडाइसेस से, ठीक है, सेक्टर इंडाइसेस। सेक्टर इंडाइसेस कौन से के? एनएससी वाला, ठीक है, एनएससी का जो सेक्टर इंडाइसेस है, उससे हम समझते हैं कि कौन सा सेक्टर भी फैंसी में है और उसका स्टॉक पकड़ेंगे तब बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है, तब अच्छा पैसा बनता है जब हम राइट सेक्टर पकड़े तो चलिए बात करते हैं सेक्टर को कैसे पकड़ते हैं। तो हम मैं फायर्स मेरा फायर्स में अकाउंट है, तो मैं फायर्स में लॉगिन करता हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो मैंने काफ़ी वॉच लिस्ट बना रखे हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी वॉच लिस्ट बना रखा है। उसमें से एक वॉच लिस्ट मेरा सेक्टर का है, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये जो वॉच लिस्ट है, देखिए पहला वॉच लिस्ट अडानी स्टॉक का है, दूसरा डिफेंस का है, ईएमआई पोर्टफोलियो है, फिर एनएससी सेक्टर इंडाइसेस हो गया, पीएसयू का जो एफएनओ स्टॉक है, ठीक है, गुड रिजल्ट, पीएसयू स्टॉक लिस्ट वन। तो ये सारे लिस्ट है जो मैं ट्रैक करते रहता हूँ। तो चलिए सेक्टर इंडाइसेस की बात करते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ यहाँ पे, और चलिए कैंडल स्टिक इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आज की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, आज की अगर बात करते हैं तो आज कौन-कौन सा सेक्टर सबसे खराब परफ़ॉर्म किया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये मीडिया सेक्टर है, ठीक है, ये एनर्जी सेक्टर है, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इंफ्रा, प्राइवेट बैंक, माइक्रो कैप हो गया, ठीक है, निफ्टी 100 हो गया, एफएमसीजी हो गया और कमोडिटी पीएसयू बैंक्स हो गया। उसके बाद हमारा सीपीएसई, फार्मा, कंजप्शन, आईटी, हेल्थ केयर, उसके बाद हमारा पीसीई हो गया, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, रियलिटी एंड मेटल। तो ये सारे सेक्टर इंडाइसेस है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सबसे आज खराब सेक्टर कौन सा परफॉर्म किया। तो मेटल सेक्टर जो है वो आज काफ़ी डाउन था, 1.45% मेटल सेक्टर आज डाउन था, ठीक है। रियलिटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट आ रही है, ठीक है, 2 दिन से 1% ज़्यादा गिर रहा है, तो रियलिटी सेक्टर भी काफ़ी अभी लग रहा है गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आज देखें कि आज कौन-सा सेक्टर आउट परफ़ॉर्म किया है, तो मीडिया सेक्टर काफ़ी अच्छा आउट परफ़ॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर भी आज काफ़ी बढ़ा, ऑयल एंड गैस सेक्टर काफ़ी अच्छा बढ़ा, ठीक है। अब देखिए, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये देखिए, ये सेक्टर काफ़ी ब्रेकआउट पे है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो अगर सपोज़ ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो
ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम देख सकते हैं, ठीक है? तो अब ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर सपोज़ ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो इसमें कौन-कौन सा स्टॉक है? तो इसको देखने के लिए हम ऑयल एंड गैस में जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे निफ्टी ऑयल एंड गैस है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें जो स्टॉक हमको जो मोमेंटम दिखाएगा ज़्यादा, उसको पकड़ेंगे, ठीक है? जैसे रिलायंस जो है, ठीक है? रिलायंस आज 4% ब्रेक 4% का आज रिलायंस इसने आज अप हुआ है 4%। तो आप देखिए जो रिलायंस है यहाँ पे, रिलायंस यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जो रिलायंस है कितना अच्छा ये ब्रेकआउट पे खड़ा ही है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं ऊपर रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है अगर इसको क्रॉस करे तो और ऊपर जाए रिलायंस, ठीक है? तो ऐसे ही आपको परफ़ॉर्म करना है। आपको क्या करना है कि रोज़ आप इसको वीकली कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ सेक्टर तो वीकली देखना ही ज़रूरी है, ठीक है? डेली देखना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको वीकली देखना है, मंथली देखना है कि कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है, ठीक है? तो जैसे अभी हम बात करें, तो आज की बात करें तो आज जैसे मीडिया, एनर्जी ये सब है, तो वैसे ही 1 हफ्ता बाद हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? अब अगर बात करते हैं सपोज़ अगर बात करते हैं हम जैसे 2023 की बात है तो 2023 में क्या है, जो पिछले बार जो 2022 में या फिर 21 या 20 में सेक्टर परफ़ॉर्म किया था, वो 2023 में नहीं किया। 2023 में कौन-सा किया? 2023 में किया सीपीएसई, पीएसई जो ये पीएसयू स्टॉक्स हैं, तो इन सब ने अच्छा किया। जैसे ये देखिए, अगर इनका इसका अगर वीकली चार्ट देखें हम पीएसई इंडेक्स का, तो यहाँ पे कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। आप देखिए, ये जो सबसे बड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट चार्ट है ये, ठीक है? काफ़ी सालों से ये चार्ट कंसोलिडेट कर रहा था और जब इसने यहाँ ब्रेकआउट किया 3 अप्रैल को तो इसने एक बड़ा मूव दिया, ठीक है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले आपको सेक्टर को एनालाइज़ करना पड़ेगा बिफोर बाइंग एनी स्टॉक, ठीक है? तो पहले सेक्टर को एनालाइज़ करो, सेक्टर का चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो और इसको आप मंथली और वीकली एनालाइज़ कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक में घुसो और जो स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है विथ बिग वॉल्यूम, ठीक है, अच्छा मोमेंटम है, उसको पकड़ो। तो ये नट्सल में बात है, ठीक है? तो पहले हमको क्या देखना है? पहले हमको स्टॉक नहीं देखना, पहले हमको सेक्टर देखना है। सेक्टर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनएससी का जो भी सेक्टर इंडाइसेस है, उसको वॉच लिस्ट में डालना पड़ेगा, उसको मंथली या फिर वीकली ट्रैक करना पड़ेगा। उसमें जो भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, उसका स्टॉक पकड़ के उसमें जो मोमेंटम देखेंगे, फिर मतलब स्टॉक में मोमेंटम देख के उसको हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं हम सेक्टर रोटेशन से स्टॉक पकड़ना, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।